उठाई मांग। देवेंद्र मिश्र ने कहा कि मैं स्कूल फेल था, बाकी सब पास हूँ। सदन में 25 मेंबरों के समक्ष दिया गया बयान। बार काउंसिल सदस्य को बचाने के चक्कर में पूरी लगी है बार काउंसिल। जानकी शरण के ऊपर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप। देवेंद्र मिश्र नगराहा की डिग्री फर्जी होने का पूर्ण दावा। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ बार काउंसलिंग कर रही है छल। बार काउंसिलिंग अध्यक्ष व सदस्य देवेंद्र मिश्र नगराहा अपने को बचाने के लिए किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी अपराध दर्ज करा सकते हैं। हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल में जल्द होगी सुनवाई। जानकी शरण पांडे के ऊपर पूर्ण जांच आरोप है। शक्ति सिंह जी, ये बताइए, आपने बार काउंसिल के खिलाफ रिट क्यों दाखिल की है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज के खिलाफ 2,50,00,000 रुपए लाइब्रेरी घोटाला के संबंध में रिट याचिका दाखिल है, क्योंकि 4 लाख अधिवक्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर घपला किया गया है, जिसके संबंध में रिट याचिका दाखिल है और उक्त रिट याचिका इस समय विचाराधीन है। और ऐसी स्थिति में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है वो इस समय उक्त मुकदमे में दबाव बनाने के लिए, जो मैंने रिट याचिका दाखिल किया उसमें दबाव बनाने के लिए जानकी शरण पांडे व देवेंद्र मिश्र नगराहा, जानकी शरण पांडे जो वर्तमान में इस समय बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं, देवेंद्र मिश्र नगराहा सदस्य हैं। बार काउंसिल के सदस्य देवेंद्र मिश्र नगराहा द्वारा फर्जी मेरे खिलाफ अपराध दर्ज करा के मुझे जेल भेजवाने के फिराक में लगे हैं, जिससे कि तमाम प्रकार से लिखा पढ़ी इत्यादि कर रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि आपके मुकदमा दर्ज कराने से मैं किसी भी तरह से कंप्रोमाइज या किसी भी दबाव को मैं झुक जाऊंगा। 4 लाख अधिवक्ताओं के साथ आपके द्वारा जो भी 2,50,00,000 की वो की गई है लूट, उसको मैं 4 लाख अधिवक्ताओं के सामने रखते हुए और मैं रिकवरी करा के तभी मैं, जैसा कि देवेंद्र मिश्र नगराहा के बराबर जो है कई अखबारों ने और चैनल के माध्यम से खबरें चलाई गई, क्या ये आपसे क्या कोई इनका जाति लड़ाई है या कोई? देवेंद्र मिश्र नगराहा का प्रकरण ये है कि देवेंद्र मिश्र नगराहा द्वारा बार काउंसिल में जो डिग्रियां दाखिल की गई हैं वो सरासर फर्जी है। किसी भी प्रकार से कोई इनके द्वारा पढ़ाई नहीं की गई है। फर्जी डिग्रियों को बनवा करके इनके द्वारा आपको कैसे मतलब कि आप इतना दावा कैसे कर रहे हैं कि बार काउंसिल? इतना दावा करने का कारण ये है कि कई लोगों ने बताया, मैंने इसका आरटीआई दिया, आरटीआई में मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा है और बार काउंसिल में पत्रावली को ही गायब कर दिया गया। अच्छा, हाँ, पत्रावली कैसे मालूम चली आपको? पत्रावली गायब मैंने लिखित में मैं सूचना दिया कि मुझे पत्रावली का मुआयना कराया जाए। उस पत्रावली में डॉक्यूमेंट फर्जी है। जैसे ही बार काउंसिल के चेयरमैन व सचिव और देवेंद्र मिश्र नगराहा को मालूम हुआ, इन्होंने पत्रावली को ही गायब करा दिया और पत्रावली के गायब होने के बाद वहाँ का स्टाफ का बाबू अजय सिंह करके है, उसने बताया भैया इस पत्रावली में सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। और आम जनमानस में भी ये चर्चा है कि डॉक्यूमेंट फर्जी। अगर डॉक्यूमेंट सही ही होते या सही ही हैं तो इसको आम जनमानस अधिवक्ताओं में वो कर दिया जाए, परंतु इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी स्थिति में इनके भी द्वारा एक फर्जी ढंग से अपराध पंजीकृत कराया गया थाना जॉर्जटाउन में, जिसमें चार्जशीट भी करा दिया, परंतु इनको भी ये नहीं मालूम है कि किसी भी स्तर से मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ और जो भी आप लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है इससे मैं किसी भी तरह से बार काउंसिल से पीछे नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों की एक मंशा है। इन लोगों के द्वारा बराबर धमकियां दी जा रही, इन लोगों के कुछ लोगों द्वारा बराबर धमकियां दी जा रही है कि आप इसको उठा लीजिए, मैं आपके खिलाफ गैंगस्टर जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज करा के जेल भिजवा दूंगा। अच्छा, इसके पहले आपने आरोप लगाया था क्या इनका विद्यालय फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है? क्या उसका मानक पूर्ण नहीं है? विद्यालय में जैसा भी है, विद्यालय में इनके द्वारा कोई भी मानक पूरा नहीं किया गया है। अच्छा जी, और इनके द्वारा मेरे ऊपर बराबर, जानकी शरण द्वारा मेरे ऊपर बराबर जान से मारने की धमकी तथा मुकदमे में कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, परंतु मैं किसी भी तरह से मुकदमे में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं हूँ और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुकदमे में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तीसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिवक्ता हैं ये जान लें कि बार काउंसिल के चेयरमैन व सदस्य, जो कि एक पूरे उत्तर प्रदेश का सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष बन के एक अधिवक्ताओं 4 लाख अधिवक्ताओं का संचालन किए हों और उनकी डिग्रियां फर्जी हैं,
ये शर्म आती है हम लोगों को। और हम लोग यही मांग करते हैं कि तत्काल इनकी डिग्रियों की जांच कराई जाए, वो उक्त डिग्रियों की सत्यापन के उपरांत मुझे भी उक्त डिग्रियों से अवगत कराया जाए। जैसा कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए इनकी डिग्रियां जब फर्जी हो सकती है तो अधिवक्ताओं की भी डिग्री फर्जी हो सकती है कुछ ऐसे उनके साथ। बिल्कुल कुछ अधिवक्ताओं की डिग्रियां फर्जी हैं, उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मामला यह है कि देवेंद्र नाथ मिश्र नगराहा का है। देवेंद्र नाथ मिश्र नगराहा द्वारा फर्जी ढंग से टीएडीए भी बार काउंसिल से लिया गया, कम से कम 25 से 50 लाख रुपए टीएडीए फर्जी ढंग लिया गया है। और इनके द्वारा जब इनकी डिग्री ही नहीं सही है तो अधिवक्ता होने का नाजायज लाभ लेते हैं। और इनके द्वारा आए दिन मेरे खिलाफ 302 का मुकदमा थाना नैनी में दर्ज कराया गया था, जो कि एक्सीडेंटल मामला था। और इनके द्वारा ऐसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए, परंतु उक्त मुकदमों में ना ही मुझे कोई आरोप सिद्ध हुआ, ना ही कुछ। मेरे ऊपर से मनगढ़ंत कहानी बना करके विगत 2-3 वर्षों से ये मेरे एकदम पीछे पड़े हुए। क्या ये अधिवक्ता होने के या अधिवक्ता के किसी पद पे बैठे होने के कारण बार काउंसिल के वजह से दबाव बनाकर आपके ऊपर कुछ ऐसा इनकी मंशा ये है कि ये मेरे साथ आए और मेरे साथ ये बैठ करके मुझे पानी पिलाएं, मुझे दाना पिलाएं, मुझे गुंडा टैक्स दें। इनका काम ही है कि गुंडा टैक्स इनका वसूलना। 7 सालों में इनके पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि कई करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्होंने जमीन खरीदा, कई लाखों की, उसके बाद कई करोड़ लगा के 2-2 महाविद्यालय चला रहे हैं। कौन सा इनके पास ऐसा फंड है? 5 से 7 लाख ITR दाखिल कर रहे हैं और कई करोड़ों की ये संपत्ति बना रहे हैं। फिर इस संबंध में मुझे जो भी बात हो वो शासन स्तर से जांच चल रही है, जांच होगी। नहीं हो पाएगा तो हाई कोर्ट में रिट दाखिल करूँ, वहाँ भी नहीं हो पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूंगा। परंतु मैं ये मीडिया भाइयों से मांग करता हूँ क्योंकि उक्त प्रकरण को संज्ञान में देखते हुए मुख्यमंत्री सूचना दी जाए और इनके द्वारा जितना भी अपराध पर कराया जा रहा है वो निराधार है। फिर भी मैं अपराध से मैं पीछे हट